दोस्तों, माय नेम इज दीपक कुमार और आज हमारा टॉपिक है कंडीशनल ऑपरेटर्स इन सी। तो कंडीशनल ऑपरेटर्स इन सी मतलब सी में कंडीशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ठीक, अब तक मैं सारे ऑपरेटर्स आपको पढ़ा चुका हूँ। यदि आपने मेरे पिछले वीडियोज़ को विजिट नहीं किया है तो आप उसको विजिट करें और देखें कि बाकी के ऑपरेटर्स क्या होते हैं, बिकॉज ये हमारा लास्ट ऑपरेटर्स पर वीडियो है कंडीशनल ऑपरेटर्स। इससे पहले मैं आपको असाइनमेंट ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशन ऑपरेटर्स, जितने भी सी में ऑपरेटर्स होते हैं मैं सारे के सारे ऑपरेटर्स पढ़ा चुका हूँ। यदि आपने पिछले वीडियोज नहीं देखे तो आप देख सकते हैं। ठीक, तो आज हमारा लास्ट ऑपरेटर्स पर वीडियो है और वो हमारा लास्ट ऑपरेटर्स है कंडीशनल ऑपरेटर्स। तो कंडीशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? द कंडीशनल ऑपरेटर्स इज ऑल्सो नोन एज टर्नरी ऑपरेटर्स। मैंने जब फर्स्ट वीडियो बनाया था ऑपरेटर्स पर, मैंने आपको बताया था कितने प्रकार के ऑपरेटर्स होते हैं। जितने मैंने 4-5 प्रकार के बताए थे आपको, जैसे कि असाइनमेंट, अर्थमेटिक, रिलेशनल। ठीक, उन सभी को मैंने 3 भाग में डिवाइड किया था, बाइनरी, यूनरी और टर्नरी। तो जो टर्नरी ऑपरेटर्स था उसमें था सिर्फ एक ऑपरेटर्स, वो था कंडीशनल ऑपरेटर्स। कंडीशनल ऑपरेटर्स अकेला ऐसा ऑपरेटर्स होता है जो कि टर्नरी ऑपरेटर्स हो। टर्नरी मीन्स होता है कि 3 ऑपरेंड यूज करने वाला। 3 ऑपरेंड मीन्स 3 वेरिएबल हो सकते हैं, 3 स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, 3 एक्सप्रेशन हो सकते हैं। तो 3 का कॉम्बिनेशन उसे कहते हैं क्या? टर्नरी ऑपरेटर्स। द कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर द डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं वो क्या है? डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। डिसीजन मेकिंग मीन्स ऐसी स्टेटमेंट जिसकी क्या है? डिसीजन मीन्स एक कंडीशन के आधार पर हमारा कोड जब रन होता है तो ऐसी स्टेटमेंट्स को हम क्या कहते हैं? डिसीजन मेकिंग। जो एक डिसीजन करती हैं कि यदि इसको कोड को रन करना है या नहीं करना, तो डिसीजन लेती हैं वो। ठीक, विच डिपेंड अपॉन द आउटपुट ऑफ द एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मीन्स एक कंडीशन जो क्या करेंगे? वो डिपेंड करेंगे किस पर? एक्सप्रेशन पर। अगर एक्सप्रेशन हमारा जो कंडीशन है यदि मैंने ट्रू होती है तो क्या आउटपुट आएगा, अगर फॉल्स होती है तो क्या आउटपुट आएगा। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द 2 सिंबल। इसके लिए हम 2 सिंबल्स यूज करते हैं। पहला होता है क्वेश्चन मार्क और दूसरा होता है कॉलन। एक तो ये हो गया क्वेश्चन मार्क, ठीक, और दूसरा हमारा ये कॉलन। इसके लिए हम 2 सिंबल्स यूज करते हैं, ठीक, पहला और दूसरा। एज कंडीशनल ऑपरेटर्स वर्क ऑन 3 ऑपरेंड्स। तो मैंने भी बताया कि 3 ऑपरेंड्स, इसलिए इसको क्या कहते हैं? टर्नरी ऑपरेटर। 3 ऑपरेंड्स मीन्स ऑपरेटर्स जिस वैल्यूज के साथ परफॉर्म करते हैं उन्हें कहते हैं ऑपरेंड्स। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको एडिशनल ऑपरेटर्स, सबट्रैक्शन ऑपरेटर्स और रिलेशनल ऑपरेटर्स भी बताए थे। तो वो क्या थे? बाइनरी ऑपरेटर्स। अगर प्लस की अगर बात करें तो प्लस क्या एक हमारा एडिशनल ऑपरेटर्स। एडिशनल ऑपरेटर्स मतलब हैं जो 2 वैल्यूज को ऐड करेगा, जैसे ए और प्लस बी। तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। तो कितने ऑपरेंड्स हमारे पास? 2। तो 2 ऑपरेंड्स यूज कर रहा है तो इसलिए क्या होगा? ये बाइनरी ऑपरेटर्स। ठीक, तो ये हो गया हमारा बाइनरी ऑपरेटर्स। लेकिन ये क्या है? टर्नरी ऑपरेटर्स, बिकॉज ये क्या यूज कर रहा है? 3 ऑपरेंड्स। सो इट इज ऑल्सो नोन एज टर्नरी ऑपरेटर। इसलिए क्या कहते हैं इसको? टर्नरी ऑपरेटर्स। The behavior of the conditional operator is similar to the if-else statements. if-else statement जो होती हैं वो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स होती हैं। अभी हम बाद में पढ़ेंगे कि डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट कौन कौन सी होती हैं। ठीक, इसके लिए अभी के लिए आप इतना समझिए कि डिसीजन स्टेटमेंट्स मीन्स होती हैं वही जिसमें हम एक कोड रखते हैं, कोड ब्लॉक रखते हैं जो डिपेंड करता है अपनी कंडीशन पर। यदि कंडीशन ट्रू हुई तो कोड रन होगा, कंडीशन ट्रू ना हुई तो फिर क्या रन होगा उसके लिए हम डिसाइड करते हैं आउटपुट। ठीक, तो इफ एल्स में क्या होता है? इफ में वो कोड रहता है, यदि कंडीशन ट्रू हुई तो वो कोड रन होगा। अगर कंडीशन ट्रू ना हुई तो एल्स में हम वो कोड रखते हैं जैसे हम कंडीशन ट्रू ना होने पर प्रिंट कराना चाहते हैं, आउटपुट देना चाहते हैं। ठीक, तो स्टेटमेंट एज इफ एल्स स्टेटमेंट्स ऑल्सो ए डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। तो इफ एल्स स्टेटमेंट क्या है? डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। ठीक, अब हम इसका सिंटैक्स देख लेते हैं कि हम अपने कंडीशनल ऑपरेटर्स को कैसे यूज कर देंगे अपने प्रोग्राम में। तो इसका एक सिंटैक्स देख लेते हैं हम, हमारा सिंटैक्स क्या है। तो सिंटैक्स पहला एक्सप्रेशन, दूसरा एक्सप्रेशन और तीसरा एक्सप्रेशन। तो कितने इसमें एक्सप्रेशन है? 3, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? टर्नरी ऑपरेटर्स। कितने ऑपरेंड्स इसमें? 3 ऑपरेंड्स। ठीक, तो पहला, ये दूसरा और ये तीसरा।
और इसके लिए हमने दो सिंबल यूज़ किए। पहला सिंबल यूज़ किया ये क्वेश्चन मार्क और दूसरा सिंबल यूज़ किया ये कॉलन। तो मैंने अभी ऊपर बताया जी आपको कितने सिंबल यूज़ करता है ये, दो सिंबल्स। तो दो सिंबल्स यूज़ किए हमने इसमें, एक हो गया क्वेश्चन मार्क और एक हो गया कॉलन। ठीक, अब इसको हम एक इमेज के माध्यम से समझते हैं, एक डायग्राम देखते हैं हम इसका। ठीक, कि डायग्राम के मैं आपको समझाता हूँ कि डायग्राम जैसे कि ये एक डायग्राम है, इसको समझें। द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एबव जो सिंटेक्स था अभी हमने जो बनाया सिंटेक्स, उसका एक डायग्राम देख लेते हैं। जैसे कि मेरा एक्सप्रेशन 1 था वहाँ, ये दूसरा एक्सप्रेशन था और ये तीसरा एक्सप्रेशन था। ठीक, अब ये हमने क्या किया, हमने एक लिया है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं मैं आपको बता चुका हूँ, कितने टाइप्स के होते हैं, इनका डेटा टाइप्स क्या होता है सारे मैं पहले ही लास्ट वीडियोस में पढ़ा चुका हूँ। यदि आप मेरी वीडियोस को विजिट नहीं किया तो वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक, तो हमने क्या लिया है, एक लिया हमने क्या, एक अपना वेरिएबल, ये हमारा वेरिएबल। उसके बाद ये हमारा क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स। मैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स पढ़ा चुका हूँ आपको। ठीक, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर्स। उसके बाद एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, और ये क्या हमारा सिंबल, एक्सप्रेशन 1 लिखेंगे, उसके बाद अपना सिंबल लगाएंगे। पहला सिंबल था हमारा क्वेश्चन मार्क, उसके बाद एक्सप्रेशन 2, उसके बाद हमारा दूसरा सिंबल था कॉलन, ये हमारा क्या कॉलन। और उसके बाद जब हमारा स्टेटमेंट खत्म होता है तो हम क्या लगाते हैं, सेमी कॉलन। ठीक, तो इसमें हुआ क्या कि ये हमारी क्या है, सबसे पहले रहेगी हमारी कंडीशन। इसमें रखेंगे अपनी एक कंडीशन। कंडीशन मीन्स ऐसी जो हमने पीछे वीडियो में पढ़ा था, रिलेशनल ऑपरेटर्स जो थे उसमें क्या होती है, कंडीशन। कंडीशंस को होती हैं जैसे कि हमारा कंडीशन जो हम रखते हैं, हमने एक कंडीशन रखी कि यदि हमारी एज, हमारी वोटिंग की अगर बात करें, हमारी एज अगर हम 18 साल के हैं तो हम वोटिंग के लिए क्या है, एलिजिबल। अगर 18 साल के नहीं है तो क्या है, वोटिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। तो यदि हम कोई ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें हम कंडीशन रखना चाह रहे हैं कि यदि ये कोड जो कोड ऑफ ब्लॉक है वो तभी रन हो, ये कंडीशन ट्रू हो, तो हम इसमें क्या रखते हैं, सबसे पहले कंडीशन। ठीक, ये कंडीशन बनाते हैं, क्वेश्चन मार्क बनाया। यदि ये कंडीशन ट्रू हुई, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम क्या, हमारा जो एक्सप्रेशन 2 है ये आउटपुट के तौर पर कहाँ दे दिया जाएगा, इस वेरिएबल को। यदि कंडीशन फॉल्स हो जाती है, यदि जो कंडीशन जो लगाई है एक्सप्रेशन 1 में, यदि ये फॉल्स हो जाती है तो हमारा जो थर्ड, जो तीसरा एक्सप्रेशन है ये दे दिया जाए किसको, वेरिएबल को। तो ये हमारी क्या है, कंडीशन, ये हमारी हुई कंडीशन। इसमें यदि कंडीशन ट्रू हुई तो इसको वापस किया जाएगा, और कंडीशन फॉल्स हुई तो हमारा जो तीसरा स्टेटमेंट है एक्सप्रेशन, उसको क्या दिया, वेरिएबल को आउटपुट के तौर पर दे दिया जाएगा। ठीक, अब इसको हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से एक देख लेते, तो चलिए हम एक अपना एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल बनाया यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या लाया हमने, अपनी एक हेडर फाइल। सी में जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो सबसे पहले क्या लगाता है, अपनी हेडर फाइल्स। तो हमने अपनी एक हेडर फाइल्स लगाई। ठीक, उसके बाद अब लगाया हमने अपना एक मेन फंक्शन। ये हमारा मेन फंक्शन होता है जब भी हमारा कंपाइलर कोई प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है तो वो सबसे पहले मेन फंक्शंस को फाइंड करता है, और मेन फंक्शन से ही वो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन करना स्टार्ट करता है। ठीक, तो ये मेन फंक्शन लगाया। उसके बाद हमने मेन फंक्शन में सबसे पहले बनाया अपने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल। उसका एज नाम का क्या है, एक इंट टाइप का वेरिएबल जो क्या करेगा, इंटीजर वैल्यू को होल्ड करेगा। ठीक, उसके बाद हमने एक मैसेज प्रिंट किया है, ये क्या प्रिंट किया है, एंटर योर एज। हम एक यूजर के थ्रू क्या लेंगे, एक इनपुट लेंगे। ठीक, उसके बाद हमने एक स्कैनएप फंक्शन लगाया जो क्या करता है, यूजर से वैल्यूज इनपुट कराता है। ठीक, इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले हमने लगाया अपना एक %d। ये होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या होते हैं मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ आपको। ठीक, तो उसके बाद हमने एक एज लिखा यहाँ पर, ये %एज। और उसके बाद हमने अपना अगली लाइन में हमने लगाया यहाँ पर क्या, अपना कंडीशनल ऑपरेटर्स। ये हमारा क्या, कंडीशनल ऑपरेटर्स। इस कंडीशनल ऑपरेटर का हमने सबसे अपना पहला एक्सप्रेशन जो रखा है, एज, जैसे हमने रखा एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। 18 मीन्स यदि एज की वैल्यूज क्या है, वो 18 साल हो या 18 से बड़ी हो। ठीक, यदि हमारी ये हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है, यदि हमारी जो वैल्यूज है एज की, यदि हमारी 18 साल से
बराबर है या 18 साल से अधिक है तो कौन सा हमारी कंडीशन का होगी ट्रू। अगर कंडीशन जैसे ट्रू होगी तो हमारा जो पहला एक्सप्रेशन है ये हमारा पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तो जो दूसरे एक्सप्रेशन में जो वैल्यूज है वो क्या होगी, प्रिंट होगी एज ए आउटपुट। ठीक, यदि हमारा जो कंडीशन वगैरह फॉल्स होती है तो हमारा जो तीसरा स्टेटमेंट्स है वो एज ए आउटपुट क्या होगा, प्रिंट। तो हमने हमारा दूसरा एक्सप्रेशन में क्या रखा, हमने एक प्रिंट टाइप का फंक्शंस जिसमें हमने लिखा एक मैसेज कि एलिजिबल फॉर वोटिंग। यदि कंडीशन ट्रू हुई तो हमारा क्या होगा ये, और उसके बाद अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारा प्रिंट क्या होगा, ये नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। ठीक, और उसके बाद ठीक, तो हाँ हम सबसे पहले क्या लेते हैं, एक इंट टाइप का वेरिएबल, जो एज टाइप का एक वेरिएबल लिया। ठीक, और उसके बाद हमने अब एक मैसेज प्रिंट किया हमने कि प्रिंट करते हैं हम एक मैसेज, जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल में देखा था, एंटर द एज, कि एज वैल्यूज एंटर करें। ये सेमीकोलन, और उसके बाद हमने एक स्कैनर फंक्शन बनाया वैल्यू को इनपुट यूजर से लेने के लिए। सबसे पहले हमने इसमें लगाया एक अपना %d, ये होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर, बिकॉज हम क्या ले रहे हैं, एक इंटीजर वैल्यूज। उसके बाद हम लगाएंगे अपना वो %, और उसके बाद अपना वेरिएबल लिखेंगे, और इसमें हमारा अब ये क्या करेगा, ये यूजर से क्या लेगा एज ए इनपुट। ठीक, उसके बाद जैसे एक इनपुट आ जाएगा, एज में एक वैल्यू क्या होगी, स्टोर। उसके बाद हम लगाते हैं अपना एक कंडीशनल ऑपरेटर, जैसे अभी हमने यूज किया था उसी को पहले देख लेते हैं। तो हमने इसमें लगाया एक एज वैल्यू, और हमने लिखा था ए इक्वल टू 18। ठीक, ये हमारा हो गया पहला एक्सप्रेशन कंडीशन। उसके बाद हमने एक इसमें जो कंडीशनल ऑपरेटर्स होता है, हमने दो सिंबल्स यूज किए थे। पहला सिंबल क्या था, क्वेश्चन मार्क, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, क्वेश्चन मार्क। ठीक, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना दूसरा एक्सप्रेशन। दूसरे एक्सप्रेशन में हमने क्या लिखा है, इसमें ब्रैकेट में एक प्रिंट एफ फंक्शन, प्रिंट एफ में से हमने डाट क्या करी थी, एक वैल्यू प्रिंट कर दी। तो यहाँ लगाते हैं अपना एक प्रिंट एफ फंक्शन, और हमने एक मैसेज प्रिंट कर दिया। इसमें एक मैसेज प्रिंट किया हमने कि एलिजिबल, एक मैसेज प्रिंट किया कि यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। तो इसमें हम लिख देते हैं सिर्फ यस लिख देते हैं, हमारा मैसेज है, कोई मैसेज प्रिंट करना चाहते हैं तो हमने सिर्फ यस लिख दिया, यस। और उसके बाद हम लिखेंगे अपना दूसरा सिंबल, और उसके बाद फिर एक और मैसेज प्रिंट करेंगे। इसमें लिख दिया नो। ठीक, और उसके बाद हम, ये हमारा दूसरा मैसेज हो गया, और उसके बाद हम अपना ये जो मैसेज था ये इसके बाहर रहेगा, ये यहाँ रहेगा, ये कॉलन दूसरा, और उसके बाद लिखेंगे हम प्रिंट एफ, और लिखा हमने मैसेज नो। ये छोटा सा मैसेज प्रिंट कराया हमने, इसको पैरेंथेसिस में डालेंगे हम, और ये जस्ट बस इतना था हमारा जो हमने एग्जाम्पल देखा था। उसके बाद इसको कंपाइल करते हैं, देखते हैं कोई एरर तो नहीं, कोई एरर नहीं, कोई वर्ड नहीं, और उसके बाद इसको करते हैं रन। तो इसने क्या मांगा हमसे, एक वैल्यूज, तो हमने पहले प्रिंट करते हैं 18। ठीक, और एंटर किया, उसने किया यस, यस मीन्स यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। ठीक, और इसको हम अगर दोबारा रन करें और हम प्रिंट करें, इनपुट के तौर पर दें 15 मीन्स 18 से लेस देन, तो क्या करेगा, नो, नो फॉर, नॉट फॉर एलिजिबल फॉर वोटिंग। ठीक, यही मैंने, इसमें हम कोई भी मैसेज प्रिंट करा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हमने सिर्फ यस और नो लिखा है, आप कुछ भी लिखें वही मैसेज प्रिंट होगा स्क्रीन पर। ठीक है, तो हम इसके बाद एक वेरिएबल और देख लेते हैं। एक वेरिएबल हमने पिक्चर्स में हमने एक वेरिएबल लिया था, हम चाहें तो इस आउटपुट को अपने, जैसे कि यहाँ पर हम कोई ये मैसेज ना देकर हम यहाँ पर कोई वैल्यूज लिख दें, जैसे हमने लिख दिया 1,
यहाँ हम लिख देते हैं अपना एक 1, यहाँ 0 लिखते हैं क्योंकि ये नो के लिए लिखा जाएगा, और यहाँ लिख देते हैं अपना 1, ठीक। और यहाँ हम इसको हम ले लेते हैं एक वेरिएबल में, जब हमने एक इंट टाइप का वेरिएबल लिया, हमने एक वेरिएबल लेते हैं ए और उसमें वैल्यू डाल दी ये, ठीक। अब इंट टाइप का वेरिएबल लिया और उसमें एक वैल्यू असाइन कर दी। जब सबसे पहला क्या हमारा एक क्या है ये कंडीशन, उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क, उसके बाद 1 और 0। यदि ये कंडीशन ट्रू हुई तो वैल्यू जो 1 जो है सबसे दूसरा वाला जो एक्सप्रेशन है वो ए में एज ए इनपुट जाएगा, और यदि कंडीशन फॉल्स होती है तो ये दूसरा जो तीसरा जो हमारा एक्सप्रेशन था जो 0 लिखा हुआ वो उसके एज ए इनपुट जाएगा, ठीक। अब ये 1 होगा जो हमारा ए है, इसको हम क्या करेंगे प्रिंट कराएंगे। हम इसको प्रिंट करा लेते हैं ताकि हमें पता चले कि हमारा आउटपुट क्या आया है। तो %t लगाया और कॉमा लिखा और हमने इसमें लिख दिया यहाँ ए, ठीक। और जब हमने सेमीकोलन, उसके बाद हम इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल किया, नो एरर नो वार्निंग, उसके बाद से रन किया और हमने सबसे पहले लिखा 18, तो क्या है 1 मीन्स जो हमारे यस जो दूसरे नंबर पे जो क्या था हमारा 1 क्या था हमारा दूसरा एक्सप्रेशन ये। उसके बाद हम दोबारा इसको रन करते हैं। इस बार मैंने दिया इसमें बस 10 और इसने किया रिटर्न 0, मतलब तीसरे नंबर पे जो हमारी वैल्यूज थी एक्सप्रेशन के रूप में उसको क्या किया इसने एज ए इनपुट उसको दे दिया, ठीक। अभी हमने एक प्रिंटफ फंक्शन से डायरेक्ट प्रिंट कराया था और यहाँ हम एक वेरिएबल ले रहे हैं एज इनपुट, ठीक। तो कंडीशनल ऑपरेटर्स आप समझ चुके हो क्या होता है, ठीक। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।